एलटी ग्रेड भर्ती में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ कुछ आपके डाउट्स आ रहे हैं। हालांकि आपके डाउट्स तो बहुत सारे हैं। भर्ती में जो विसंगतियां हैं, जो मेंस में डिस्क्रिप्टिव है, उसको लेकर के मैं बहुत सारी वीडियोस लगातार बता रहा हूं और प्रॉपर तरीके से तैयारी है। और अगला जो वार है वो है कोर्ट में इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर करना। अगर लोक सेवा आयोग हमारी बात नहीं मानता है तो वो एक अलग मुद्दा है, उसको लेकर के भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको कुछ कुछ जानकारी भी देना जरूरी है कि यदि आप यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए और भर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट्स का सब बदल गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये नहीं देखा तो फॉर्म होगा रिजेक्ट। ये बहुत जरूरी बात है। ये कोई ऐसा नहीं नॉर्मल मैंने नहीं लिखा है, इस पे मैं खुद लिखने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख करके दे रहा हूँ। 30 40 50% बच्चे इस बात पे फॉर्म नहीं भर पाते कि उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं पता है। उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं पता है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। ऑफिशियल जो हमारा नोटिफिकेशन 28/7/2025 वाला है, उसके माध्यम से हम एक एक करके विषयों के और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तो किन किन विषयों में भर्ती निकली है, उन्हीं उन्हीं विषयों के आधार पर हम यहाँ पे चीजों को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे लगभग 15 विषयों में भर्तियां हैं। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन है और इसको मैं यहाँ पे खूब बड़ा कर लेता हूँ, है ना। इसी नोटिफिकेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजें दिख जाएंगी। हाँ, अब आपको पूरा चीजें दिख रहा होगा, क्योंकि अलग से पीडीएफ में टाइप करना और चीजों को समझाना वो बेकार है। बहुत बेहतर है कि चीजों में डायरेक्ट नोटिफिकेशन को दिखाया जाए। तो अब ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन हो गया। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी की तैयारी, हिंदी से एलटी ग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं। क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, ध्यान रखना। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी आपने एक सब्जेक्ट के तौर पे आपने ग्रेजुएशन में हिंदी है आपके पास, आपने ग्रेजुएशन से हिंदी किया है तो आप एलटीनेट का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपने 12th में संस्कृत आपने एक सब्जेक्ट के तौर पे आपको रही हो। अगर नहीं रही है तो आप उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण यदि आपने कर ली तो उसके समकक्ष माना जाएगा। तो अब अगर आप में से ऐसा कोई है कि जो भाई संस्कृत से इंटरमीडिएट में नहीं था, बाद में ग्रेजुएशन में हिंदी ले ली, फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो एक बार इस पर रिसर्च कर लेना। उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद, ये इस पर रिसर्च कर लेना। साथ के साथ क्या हो जाएगा, शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन और बीएड तो है ही है, लेकिन ग्रेजुएशन आपके विषय में प्लस संस्कृत का इंटरमीडिएट और बीएड होना चाहिए, तो आप हिंदी से टीचर बन जाओगे। समझ में आ गया होगा। प्रॉपर अपडेट यही है ना। इसको समझ लीजिए। अंग्रेजी में, अच्छा, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए ध्यान रखना। अंग्रेजी में जाहिर सी बात है कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अंग्रेजी साहित्य के साथ ध्यान रखना। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सिंपल है। गणित में अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक हो, एक सब्जेक्ट आपके पास में रहा हो गणित का, प्लस आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। सहायक अध्यापक पुरुष महिला में विज्ञान में अगर आप बात करोगे तो आपने लिखा है संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान होना चाहिए। अब आप कहोगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान नहीं, उत्तर प्रदेश में जीव विज्ञान की अलग से भर्ती निकलती है। बाकी जगह आप देखोगे टीजीटी में तो नेचुरल साइंस की भर्ती निकलती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को शामिल किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग विज्ञान के तौर पर माना जाता है, प्लस बायोलॉजी को अलग विषय के तौर पे माना जाता है। प्लस क्या हो जाएगा भैया, बीएड की उपाधि आपकी होनी चाहिए। प्लस क्या होनी चाहिए, बीएड की उपाधि आपकी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। ये बात क्लियर होगी भैया, बहुत अच्छी बात। अगला हम जो पांचवा काम है हमारा, वो है हमारा सामाजिक विज्ञान, एसएसटी में महत्वपूर्ण है। आपको पता है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किन्हीं दो विषयों में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। कोई भी दो सब्जेक्ट इनमें से आपके पढ़े होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो विषय इतिहास एक होना चाहिए या भूगोल एक होना चाहिए। कोई भी दो विषय होनी चाहिए, इतिहास या भूगोल, वो आपने यहाँ पर पढ़े होने चाहिए। और आपके पास में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर भैया कंप्यूटर के बारे में बात करें तो बीटेक या बीईओ कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। ध्यान रखना। ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके से होना चाहिए। और आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रखना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं डिग्री नहीं होनी चाहिए, नहीं, बीएड की डिग्री चाहिए।
उर्दू में बात करेंगे तो आपको पता है उर्दू के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान में देखो आगे, जीव विज्ञान विश्वविद्यालय संस्था से विषयों में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। दोनों आपने पढ़ी होनी चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसके अलावा संस्कृत, तो संस्कृत में एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। कला विषयों में इसमें एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए, अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ललित कला बीएफए में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में अधिमान अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। संगीत का जो होता है ललित कला का, वो डिप्लोमा हो या आपका ग्रेजुएशन हो, दोनों चल जाएंगे। ऐसे ही संगीत का है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी से स्नातक की उपाधि संगीत के रूप में, या उसके अलावा जो स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के तौर पर इस तरीके से होना चाहिए, प्लस आपके पास में बीएड होना चाहिए। तो ये आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, ये आपके हो गए यहाँ पे 11 सब्जेक्ट। 11 सब्जेक्ट के अलावा थोड़ा सा आगे चलें, 11 सब्जेक्ट के अलावा कुछ सब्जेक्ट इसमें ऊपर छूट गए। यहाँ पे ऊपर उन विषयों को पढ़ लेते हैं 11 के अलावा। देखो ये रहे 11 के अलावा 12, 13, 14, 15 यहाँ पे। अब 12, 13, 14, 15 में अगर हम यहाँ पर बात करें, ध्यान रखना, तो अब इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। वाणिज्य कॉमर्स में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था में वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्लस मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीएड आपका होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में वही बात है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीपीएड अथवा बीपी होना चाहिए। बीपीएड जो उनका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऐसे करके डिग्री होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। गृह विज्ञान में, होम साइंस में क्या होगा भैया, विश्वविद्यालय से आपके एक विषय के रूप में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए भैया, बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ऐसी कृषि उद्यान कर्म में उसमें बीएड होना चाहिए और स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये 15 विषयों का मैंने आपको पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, विधिवत तरीके से अपडेट है। ये देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, थोड़ी बहुत जानकारी भी जरूरी है। और सरकार जैसे काम कर रही है उसको लेकर के समय समय पर हम सरकार को ठेलते रहते हैं, वो तो एक मुद्दा ही है, लेकिन साथ साथ कम से कम आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें, साथ साथ अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें। सरकार का विरोध तो चलना चाहिए भैया, और अपनी मांगे हमेशा हम सामने रखते रहेंगे, अपनी बात को सामने कहते रहेंगे। जो भी विसंगतियां एलडी ग्रेड में हो रखी हैं प्री मेंस को लेकर के, उसको लेकर के हम बात करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ तैयारी भी करते रहेंगे, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहेंगे, सेल्फ स्टडी करते रहिए, स्व अध्ययन जिसको बोलते हैं, सेल्फ स्टडी करते रहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ते रहिए, गहरा कंटेंट पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर हम भी बहुत जल्दी सारे विषयों की क्लासेस यूट्यूब पर ही शुरू कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। कोई भी आपको और जानकारी चाहिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, मैं आपके लिए उसके पे वीडियो बनाऊंगा। कोई भी आपको दिक्कत है, आप उसका भी बारे में कमेंट करिए, मैं उस पर हर एक समाधान आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।